हाय, आई एम डॉल्फिन हेयर। आज मैं आपको एक थाई कॉमेडी ड्रामा मूवी के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है अगली डकलिंग। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। नाम एक बहुत शर्मीली और इनसिक्योर टीनेज लड़की, वो अपने सर पर बॉक्स पहनकर घूमती और वो अपने चेहरे से बहुत नफरत करती है और वो बिलीव करती कि वो सबसे बदसूरत लड़की है इस प्लेनेट पर। उसने अपने आप को 3 साल से शीशे में भी नहीं देखा और वो घर से बाहर भी नहीं निकली। मेनॉम अपने भाई प्लावान और अपने पापा मिस्टर बान के साथ रहती। उसके कोहनी पर चोट लगी और वो एडमिट करता है कि वो दुकान से चोरी करता है। मुसीबत में पड़ने से बचने के लिए वो अपने पापा का ध्यान भटकाता है और अपनी बहन को साइको बोलता है। मेनॉम को पलवान का कमेंट हर्ट करता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसे शांत करने में हेल्प करता है। मेनॉम अपनी लाइफ की कहानी एक ब्लॉग में सुनाती जिसमें वो बताती है कि वो कैसे बदसूरत हुई। ये लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता कि उसकी लाइफ के पहले 13 साल मेनॉम एक नॉर्मल इंसान की तरह थी। उसके दोस्त थे और वो नॉर्मल लाइफ जी रही थी और वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट थी। फिर मिडिल स्कूल में उसे प्यार हो गया और वो अपनी क्लास का सबसे हैंडसम बॉय था। एक दिन उसने सबके सामने प्यार का इजहार किया और वो नाराज हुई कि लड़के ने अपनी फीलिंग्स को उसका गिफ्ट जमीन पर फेंक दिया और लड़की के क्लासमेट्स भी लड़के को चेयर अप कर रहे और उसे बदसूरत बोल रहे। ये लड़की के लिए बहुत पेनफुल था। वो चारों ओर से बंद गई और फिर उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। मिस्टर बान ने उसको मनाने की कोशिश की लेकिन उसने फिर भी स्कूल जाने से मना कर दिया और वो बिल्कुल बाहर नहीं जाती। वो घर के बाहर फंसे हुए गुब्बारे को निकालने की कोशिश कर रही होती। अननोन पर्सन उससे हेल्प मांगता है। मेनॉम एकदम से अपने सर पर पेपर बैग पहन लेती ताकि उसका फेस छुपा रहे। आखिरकार एक बैग बॉक्स में बदल गया क्योंकि वो मजबूत था, लेकिन उसे फेस कवर रखना पसंद था। मेनॉम को सबसे ज्यादा मजा आता था लोगों से बातें करके। मेनॉम सोशल मीडिया पर बहुत ऑनलाइन रहती थी। मिस्टर बान उसके डॉक्टर के पास जाता है और उसकी बीमारी के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहती है मेनॉम को कोई बीमारी नहीं हुई है, उसकी एक अजीब कंडीशन है जिसे हिकिकोमोरी कहते हैं जापान में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेनॉम का केस इतना सीरियस नहीं लगा क्योंकि वो अभी भी अपनी फैमिली से बात करती है। इसका मतलब ये है कि उसके पास अभी भी चांस है लोगों से मिलकर बातचीत कर सके। डॉक्टर मिस्टर बान को एक सलाह देते हैं कि वो अपनी बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करे इससे पहले कि वो अपनी फैमिली से भी कट आउट कर दे। टाइम मेनॉम खाने के लिए स्ट्रॉ यूज करती है और बॉक्स को हटाने के लिए मना करती है। मिस्टर बान तेज आवाज में कहते हैं ध्यान से मेरी बात सुनो, पर बच्चे उन्हें बात नहीं करने देते और वो सोचते हैं कि या उसे कैंसर है या फिर वो गे है। दोनों से दावा करता है कि वो चाहता है मेनॉम अपने भाई के साथ कल से स्कूल जाए। मेनॉम को लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं। मेनॉम अपने डैड को आई हेट यू कहकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ घंटों के लिए रोती है। वो अगले दिन के लिए घबराई हुई होती है। उसे यकीन है कि हर कोई कल उसे बुली करेगा और बदसूरत बोलेगा। पलवान उसे अच्छा फील कराने के लिए एक बॉक्स लेकर आता है। पहली बार अपने बॉक्स से बाहर निकलती है और उससे फेस से पता चलता है कि वह कुछ भी है लेकिन बदसूरत है। मिस्टर बान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। पलवान कार से बाहर निकलता है और मेनॉम को बॉक्स के अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम होती। मिस्टर बान उसकी हेल्प करने के लिए सॉन्ग बजाता और उसे मोटिवेट करता। उससे कल रात के लिए माफी मांगती है जो उसने मीन थिंग्स उसको बोली। जैसे ही वो कार से बाहर निकलती है मिस्टर बान का रोना निकल जाता है और वो अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ती है। चमकीला बॉक्स
हर किसी का ध्यान उस पर जाता और हर कोई इशारा शुरू कर देता और हर कोई एक दूसरे के कान में उसे देखकर बातें करता। मेनॉम को एकदम से चक्कर आ जाता, लेकिन फिर एक लड़का उसकी हेल्प करने के लिए आता। उस टाइम उस लड़के ने भी हेलमेट को पहना होता है। वो लड़का अपना नाम मिंटन बताता है और वो घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर वो गलती से एक लड़के से टकराती है जो स्कूल का सबसे फेमस लड़का होता है, जीरो, और उसके दोस्त उसे बॉक्स हटाने के लिए कहते हैं। तो उसके आसपास घूमने लगते हैं और उसे उन्हें ऐसा करने से रोकता है और वो अपना हेलमेट हटाकर अपना फेस दिखाता है। जीरो एंड मिंटन एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इस फाइट को स्कूल के बाहर सॉल्व करेंगे। वो बच्चों से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें। टीनेज बच्चे उसे धमकाना शुरू करते हैं और मिंटन भी इसी क्लास में होता है और अपने फ्रेंड्स के बिहेवियर से गुस्सा होता है। नॉम चुपचाप से अपनी सीट पर जाकर हेड डाउन करके बैठ जाती है। लंच के टाइम वो कैंटीन में अपने भाई को ढूंढती और उसका भाई उसे वहाँ नहीं मिलता है। टूडे लड़के आते हैं और उसे सर पर बॉक्स पहनकर खाना खाते हुए देखते हैं। हर कोई उसे देखता है और हंसता है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। आखिरकार मेनॉम खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अब वो प्लेग्राउंड में अकेली होती है। अचानक से मिंटन हेलमेट पहन के उसकी साइड में आ जाता है। वो सोचती है कि वो उसके बॉक्स का मजाक उड़ाएगा। मिंटन बताता है कि वो अपने आप को पसंद करता है जैसे वो दिखता है। फिर वो अपना सैंडविच उसके साथ शेयर करता है क्योंकि उसने पहले खाया नहीं होता। फिर वो एकदम से कहती है मैं स्कूल नहीं आऊंगी कल। मिंटन उसे कहता है कि वो उसका दोस्त है और उसे स्कूल आना चाहिए। मिंटन और जीरो एक दूसरे से मिलते हैं जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया होता है। वो अपनी डिफरेंसेस की वजह से लड़ते हैं। मिंटन जीरो की इंसल्ट करता है कि वो हमेशा इन छोटों के साथ घूमता रहता है। अपने फ्रेंड्स को पीछे रहने के लिए कहता है। मिंटन उसको पंच मारता है। मेनॉम उन दोनों को लड़ाई करते हुए देख लेती है। फिर अचानक से पुलिस आ जाती है तो मेनॉम को देख लेता है और उसे अपने साथ एक शांत जगह पर ले जाता है। एक से वो उसके सर से बॉक्स को हटा देता है और ये सीन एक देखने वाला होता है कि वो उसे इसलिए देख रहा है क्योंकि वो बदसूरत है। उसे सारी पिछली बातें याद आ जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। मेनॉम जैसे ही उठती है वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड पर बिना बॉक्स के देखती है। वो एकदम से घबराने लगती है और उसे शांत करने के लिए उसे मास्क देना पड़ता है। उसके पापा को बहुत अफसोस होता है कि उसने उसको फोर्स किया स्कूल जाने से और वो खुद को ब्लेम करता है कि वो उनकी वजह से आज हॉस्पिटल में है और उसे कहता है कि तुम घर रह सकती हो। सब शॉक्ड हो जाते हैं। मेनॉम कहती है कि उसे स्कूल जाना है क्योंकि उसे बदला लेना है जीरो से, क्योंकि उसने उसका ज़बरदस्ती बॉक्स सर से हटाने की कोशिश की थी। जीरो मेनॉम के बारे में सोच रहा होता है और वो कंफ्यूज होता है कि वो अपना फेस क्यों छुपा कर रखती है जबकि वो इतनी ब्यूटीफुल है। देन मेनॉम एकदम से आ जाती है और फिर उसके फेस पर चांटा मारती। फिर उसको मिंटन आ जाता है और वो उसको रोकता है। वो दोनों एक दूसरे से फिर लड़ाई करने लग जाते हैं उस लड़की की वजह से। मॉम दोनों को रोकती है और अलग करती है। स्कूल में न्यूज़ फैल जाती है कि दो हैंडसम बॉय एक बॉक्स हेड गर्ल के लिए लड़ रहे हैं। मेनॉम उन दोनों लड़कों पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने उसकी लाइफ और भी डिफिकल्ट बना दी है। टिन कहता है कि वो सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता है। जीरो उस पर हंसता है और उसे यकीन दिलाता है कि मिंटन उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। जीरो मेनॉम को बदसूरत कहने से मना कर देता है और उसका कमेंट उसे उस सदमे को याद दिलाता है तो बेहोश हो जाती है। मिंटन उसकी हेल्प करता है
और जीरो थोड़ा जेलस होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेनॉम उस अनसेफ जोन में वापस आ जाती है और फिर रूम से बाहर नहीं निकलती और किसी से भी बात नहीं करती। मिस्टर बान और पलवान एक दूसरे से बात करते हैं कि उसकी कैसे हेल्प की जा सकती है। जीरो अचानक से उनके घर के बाहर आता है। वो कहता है कि मैं यहाँ मेनॉम से माफी मांगने आया हूँ। प्लावान उसे घर में आने से मना करता है और कहता है कि तुम इस कंडीशन के जिम्मेदार हो। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंटन उसे खुश करने के लिए उसके घर आता है, पर वो किसी को भी रूम के अंदर आने नहीं देती। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद वो फेस मास्क लगाकर बाहर आती है। उसने उसके लिए एक डक का बॉक्स बनाया होता है जिससे वो अपने फेस को कवर कर सकती, और उसने अपने लिए भी एक डक हेलमेट बनाया था। दोनों पहनते हैं और वो दोनों एक साथ खाते हैं। मिंटन उसको बोलता है कि वो उसका ध्यान रखेगा और उसको मनाता है कि वो वापस स्कूल आ जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने साथ उसको स्कूल लेकर आता है। मेनॉम जब अकेली होती है, जीरो उसके पास उससे माफी मांगने आता है। प्लवान उसे डिस्टर्ब करता है और कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो। और फिर क्लास के अंदर एक लड़की ओजोन आती है और वो मेनॉम से पूछती है कि मैंने सुना है कि जीरो और तुम डेट कर रहे हो, क्या ये बातें सच है? ओजोन चाहती है कि मेनॉम को इन सब चीजों को रोकना चाहिए, पर मेनॉम मना कर देती है कुछ भी उसके साथ करने के लिए। लंच के टाइम कुछ लड़के दोबारा उसी से वही क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उन बातों को जवाब नहीं देती। फिर उसे पता चलता है कि जीरो उसके भाई को मार रहा है और उसे फिर ये पता चलता है कि जीरो के फ्रेंड्स उसे मार रहे हैं। और जीरो अपने दोस्तों को रोकता है और कहता है पलवान ने ये लड़ाई शुरू की है। मेनॉम उन्हें चोर बोलती है और वो बोलती है कि तुम सिर्फ वीक स्टूडेंट्स को बुली करते हो पैसों के लिए, होमवर्क के लिए। फिर जीरो अपने दोस्तों को देखता है और कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हें अपने से वीक स्टूडेंट्स को बुली करने के लिए मना किया है, लोगों को परेशान करने से मना कर, पर बदले में वो उसे बॉक्स हटाने के लिए कहता है कि अगर वो ऐसा करती है तो वादा करता है इन फ्यूचर वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। मेनॉम दूसरों की हेल्प करने के लिए वो अपना बॉक्स हटा देती है और सब लोग उसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं। वो भागकर मिंटन को गले लगाती है और रोने लगती है कि उसे सब लोगों ने देख लिया है और वो हैरान है। उसे शांत करने में हेल्प करता है। बाद में घर पर प्लावान उसकी फोटोज के नीचे कमेंट्स दिखाता है और सारे कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, बट मेनॉम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती, मानती भी नहीं है कि वो सुंदर है। देन अपने रूम में चली जाती है और वो देखती है कि रूम की विंडो खुली हुई है। फिर अचानक से वहाँ जीरो आ जाता है और उसे शांत करता है और उससे माफी मांगता है कि उसने उसको बदसूरत बोला, और वो कहता है कि उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें मेनॉम के दिमाग में घूम रही होती है। फिर वो अपने एक इंटरनेट फ्रेंड से पूछती है कि स्कूल के पेज पर जाकर उसकी फोटो देखो। वो कहता है कि तुम कितनी क्यूट दिखती हो। फाइनली वो रियलाइज करती है कि ये सब सच बोल रहे हैं, और इन 3 सालों के बाद वो अपने आप को जाकर मिरर में देखती है। फिर मेनॉम बिना बॉक्स के स्कूल जाती है और सभी लोग उसे घूरते रहते हैं और गपशप करते हैं, और इस बार कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता और सभी उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। अब मेनॉम रेडी होती है न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए और कॉन्फिडेंस के साथ, जो उसमें पहले नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब।